नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मतलब कल एक्सपायरी वाले दिन हमें किन किन बातों का ख्याल करना है। हम यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट जो कि इस हफ्ते में रहे हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू के भाई आपका पूरा जो हफ्ता रहा है वो पूरा का पूरा न्यूज़ ड्रिवन रहा है। डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज़ आ ही रही है और वो न्यूज़ भी आपका एक इम्पैक्टफुल न्यूज़ है। ठीक है, तो ये सब बातें जो हैं हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर बहुत एक जर्नल व्यू दूंगा मैं कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और मार्केट किस तरीके से चल सकती है वो भी मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना ही देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाएं और पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है न्यूज़ इवेंट के बेसिस के ऊपर और किस तरीके से कर सकती है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि अभी तक मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है इस हफ्ते में। ये पूरा हफ्ता जो है बहुत टफ हफ्ता है दोस्तों। ठीक है, लास्ट जो 3 दिन बीते हैं आज का दिन मिला के, ठीक है, वो तीनों के तीनों दिन जो हैं आपके न्यूज़ ड्रिवन डेज़ थे। पहला दिन जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ तो वहाँ पर आपका क्या कहते हैं इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में जो फ़ाइट का जो या फिर जो मतलब वहाँ पे लद्दाख में लद्दाख के अंदर जो इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में जो फ़ाइट का जो आपका वो आया था, न्यूज़ आया था। ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर वो न्यूज़ के बेसिस के ऊपर यहाँ पर ये बहुत बड़ी कैंडल मिली, वॉल्यूम के साथ भी मिली। दूसरा दिन आया यहाँ पर कि जीडीपी के जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला गया है, नेगेटिव जीडीपी चली गई है। ठीक है, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट जो है आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं आया, उस वाला इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन यहाँ पर न्यूज़ ड्रिवन डे था। आज का दिन जो था, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। किस तरीके से कि वहाँ पर आज के दिन जो थी वो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरेस्ट रेट वेव ऑफ करने के लिए, जो कि कस्टमर्स को पे करने हैं बैंक्स को, जो कि 6 महीने के लिए मॉरेटोरियम पीरियड को जो कि 31 अगस्त को हटा दिया गया है। उस टाइम पीरियड के अंदर जो किस्तें नहीं दी गई थी बैंकों को पब्लिक के द्वारा, अब एक पक्ष ये कह रहा है कि हमको वो किस्त तो चलो हम दे देंगे लेकिन हमको इंटरेस्ट रेट जो है वो पे नहीं करना। दूसरा पक्ष जो कि बैंक का है वो ये कह रहा है कि भाई हमको तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट से ही हमारा पूरा पेट पूजा होती है, यानी कि हमारा रोजी रोटी चलती है। ठीक है, तो अपने को वो चाहिए, इंटरेस्ट तो हम माफ़ नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों ये केस जो है इसकी सुनवाई जो है कल दोपहर 2 बजे तक के लिए टल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट अब कल 3 तारीख को यानी कि कल एक्सपायरी वाले दिन 2 बजे इसकी हियरिंग चालू करेगी। तो इस वाले केस के ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा। मतलब कल भी जो है न्यूज़ ड्रिवन डे ही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए, चारों दिन का मैंने आपको न्यूज़ ड्रिवन बता दिया। ठीक है, अब हम दोस्तों फटाफट चल लेते हैं अपने टेक्निकल्स के ऊपर और साथ में देख लेते हैं कि क्या क्या बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो था हमारा मिली भगत के अंदर मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। क्या बताया था कि वहाँ पर बैंक्स को ना अपने क्या कहते हैं उसको फ़ंड रेज़ करना है आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से। ये मैंने आपको आज नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ जो है मैंने आपको वो जो वीडियो डाली थी मैंने 6 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त को मिली भगत के नाम से वो फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम मैंने पूरा का पूरा उस वाली वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए हुआ क्या है, अभी कहानी कहाँ तक पहुँची है, इस पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए। सितंबर मंथ जो है चालू हो चुका है दोस्तों। मोस्टली प्राइवेट वाले बैंकों ने फ़ंड रेज़ कर लिया है।
एफपीओ के थ्रू किया हो, ठीक है, और क्यूआईपी के थ्रू किया हो, तो प्राइवेट बैंकों ने वहाँ पर अपना फंड रेज प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, प्राइवेट बैंक ने स्पेशली। अब बारी है पब्लिक बैंक्स की, यानी कि सरकारी बैंकों की। तो अब दोस्तों यहाँ पर पब्लिक बैंक का जो है प्रोग्राम पूरा फ़ंड रेज करने का वो भी आएगा। सितंबर मंथ के अंदर कुछ आएगा और कुछ यहाँ पर अक्टूबर मंथ के अंदर भी आएगा। तो दोस्तों एक लॉजिक समझ लीजिए, दोबारा मैंने बताता हूँ, मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि फ़ंड रेज प्रोग्राम चलाने के लिए जो कि स्पेशली बैंकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, उस प्रोग्राम को कंप्लीट सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर चाहिए क्या, वहाँ पर मार्केट को नीचे के लेवल के ऊपर रखना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि लोअर रेट के ऊपर कोई भी एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी अगर मार्केट जो है नीचे के लेवल के ऊपर रखा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक अच्छी वैल्यू दिखाने के लिए किसी शेयर की या किसी कंपनी की मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये अभी पब्लिक बैंक्स का जो है अभी फ़ंड रेज प्रोग्राम बाकी है अभी। दूसरी चीज़ आईपीओ भी आ रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स से लेके और एनएससी का भी आईपीओ लॉन्च होने वाला है दोस्तों, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद अपना एक आईपीओ लेके आ रहा है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाए, प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हो, तो वहाँ पर ये सब पॉसिबिलिटी अगर करनी है, अगर ये सारा प्लान के हिसाब से अगर एनएससी को करना है अपने आईपीओ को लेके आने के बाद, तो वहाँ पर मार्केट नीचे नहीं गिरना होगा, वहाँ पर मार्केट को ऊपर ही रखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने अगस्त वाले दिन भी कहा था, 6 अगस्त के दिन कहा था मैंने अगस्त वाले मंथ के लिए कि मार्केट नहीं गिरेगी, और ऐसा ही हुआ, अगस्त मंथ के अंदर मार्केट नहीं गिरी। अब अब सितंबर मंथ आ चुका है और सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ मैं कि अभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर कोई भी वॉर छिड़ जाती है तो। और वॉर छिड़ना दोस्तों आसान काम नहीं होता है, वहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है बहुत कंट्रीज़ का, एग्रीमेंट होता है, और ऐसे ही वार नहीं छिड़ती है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो वॉर छिड़ना एक आसान बात नहीं है, लेकिन यही एक एक्सेप्शन है, अगर ये वॉर छिड़ती है जिसकी पॉसिबिलिटी मतलब आप लगा लीजिए 1% है ओनली, 99% इसका पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तभी मार्केट जो है सडनली क्रैश हो सकता है। अदरवाइज़ किसी भी कंडीशन के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मार्केट को क्रैश होने की। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ लीजिए, सारी पॉसिबिलिटी मैंने बता दी आपको और रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ आप लोगों को। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर फटाफट से। दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने आपको अपने स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिखाया हुआ है पहले से ही कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बड़े अच्छे से मार्केट सपोर्ट करके हमेशा ऊपर बढ़ता है। कैसे, यहाँ पर लिया सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर दोबारा से अब यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होता है लाइव मार्केट के अंदर, क्योंकि वन डे के कैंडल के ऊपर अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि भाई ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है और इन दैट केस द मार्केट विल नॉट फॉल। अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन जो एक चली आ रही है ये मार्केट को सपोर्ट करती है तो ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर अब देख लीजिए कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर, रेगुलरली बेसिस के ऊपर यहाँ पर लोअर जो कैंडल का पार्ट है वो पार्ट जो है आपका इसके आसपास ही है और वहीं से मार्केट बाउंस कर रही है। तो यहाँ पर
ट्रेंड लाइन का खिंचा होना, ड्रॉ होना आपके चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अब वॉल्यूम जो हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर डाउनवर्ड हैं। तो यहाँ पर जो अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो वो केवल और केवल स्पेकुलेटिव मूव होगा। स्पेकुलेटिव मतलब वो मूव होता है जो कि सस्टेन नहीं करता है। जैसे कि ये मूव था, ये सस्टेन नहीं करा, ये नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था। इसी बेसिस के ऊपर अगर अब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और अगर अभी भी मार्केट ऊपर जाती है तो देन आपको कैरी फॉरवर्ड के अंदर पोजीशंस नहीं कैरी करनी है, क्योंकि वो मूव सस्टेन नहीं करता है। तो कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा अगर वॉल्यूम कम होता है वन डे के हिसाब से। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो दो हमने सावधानियाँ आपको बता दी, कौन कौन सी है। तीसरी, कल के दिन क्या है कि आपको कल है क्या, एक्सपायरी है। कल है एक्सपायरी के दिन दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सब जानते हैं, जो भी हमारे पुराने दर्शक हैं और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सब जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन हम लोग मैक्स पेन पॉइंट को ही फॉलो करते हैं। कैसे कि भाई मैक्स पेन पॉइंट जो है उसके आसपास ही एक्सपायरी मिलती है और ये प्रूव्ड है और ये हर हफ्ते होता है, हर एक्सपायरी में होता है। तो कल भी क्योंकि एक्सपायरी है तो यहाँ पर मैक्स पेन पॉइंट जो है फ़िलहाल जो है वो आपका 11,500 के ऊपर बना हुआ है। फर्स्ट, पहला। और दूसरा भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सेकंड है वो है आपका 11,400 के ऊपर और जो थर्ड है दोस्तों वो है आपका 11,600 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से 11,500 के आसपास ही मार्केट क्लोज़ करना चाहिए। मार्केट हो सकता है 11,500 के इर्द गिर्द घूमती रहे, मार्केट ऊपर 50-60 पॉइंट जाए, फिर मार्केट नीचे आए और दोनों तरफ के प्रीमियम को रिड्यूस या न्यूट्रलाइज़ किया जाए और वहाँ पर उसके बाद जाके यहाँ पर 11,500 के ऊपर क्लोजिंग करे। तो ये एक पूरी पॉसिबिलिटी है, कल मार्केट इस तरीके से ही रिएक्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन डे है तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे 2 PM दोपहर को यहाँ पर हियरिंग चालू हो जाएगी, तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो पोजीशंस हैं वो 2 बजे से पहले क्लोज़ कर दीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ के वक्त मार्केट बहुत फास्ट मूव करता है दोनों डायरेक्शन के अंदर। तो ये हो गई एक और सावधानी जो आपको बरतनी है। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों लेवल्स हमको याद रखना है हमेशा, और लेवल्स के बेसिस के ऊपर ही हम लोग जीत सकते हैं। तो लेवल्स के निकालने के लिए हमको यहाँ पर अपना रेसिस्टेंस, 1 मिनट रुकिएगा। तो लेवल दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर मेरे चार्ट के ऊपर नहीं हैं अवेलेबल, लेकिन लेवल्स जो हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही बताऊंगा। माफ़ी चाहूँगा, अभी यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर लेवल्स अवेलेबल नहीं हैं और मैंने लेवल्स ड्रॉ करके नहीं रखे हुए, इसके लिए मैं पूरी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर रहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको लेवल्स भी बताऊँगा। तो ये तो हो गई बातें जो कि आपको ख्याल रखनी है कल के दिन। तो कल के दिन सारी की सारी बातें हमने ख्याल रख ली। दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्रूशल दिन है, क्योंकि फैसला जैसा भी आएगा बैंकिंग सेक्टर, उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। मतलब पॉसिबल है कि वो बहुत हार्ड इम्पैक्ट पड़े बैंकिंग सेक्टर के ऊपर।
अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ होता है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही सेटबैक होगा और वहाँ पर मार्केट क्रैश भी हो सकता है, निफ्टी बैंक का स्पेशली। लेकिन अगर बैंक्स के फेवर में आया डिसीज़न, डेफिनेटली एक लंबी छलांग मार सकता है। तो यहाँ पर जो अभी मैक्स पेन पॉइंट है निफ्टी बैंक का, वो वहाँ पर अभी खड़ा हुआ है 24,000 के आसपास। तो यहाँ पर मैक्स पेन पॉइंट देखिए चेंज भी होता रहता है, इसको आपको रेगुलरली ट्रैक करना होता है, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि मार्केट मैक्स पेन पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देगा। तो लेकिन कहाँ देगा? जिस वक्त 3:30 बजे आप चेक करोगे कि मैक्स पेन पॉइंट हमारा यहाँ पर था, आप खुद चेक कीजिएगा कि वहीं पर मार्केट क्लोज देगा। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के लिए यानी कि स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए कल का दिन तो पूरा का पूरा हाई वोलेटाइल वाला रहने वाला है। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो एक और एडवाइस देता हूँ कि निफ्टी बैंकिंग मतलब बैंक निफ्टी के अंदर जो है ट्रेड नहीं कीजिएगा, केवल और केवल निफ्टी के अंदर ही ट्रेड कीजिएगा। तो ये भी आपको एक सावधानी, अनटिल एंड अनलेस कि आपको न्यूज़ कंफर्म ना हो जाए, तो ये भी एक सावधानी वाली बात है। तो लेवल्स की जो पिक है वो पिक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूँगा। तो टेलीग्राम चैनल ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आइएगा और आपको बहुत हेल्प मिलती है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर कभी भी मैं टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता। मैं केवल और केवल यहाँ पर आपको मार्केट की दिशा बताता हूँ डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ओनली। तो यहाँ पर कुछ उम्मीद लेके मत आइएगा कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टिप प्रोवाइड करने वाला मैं बंदा हूँ। नो, आई एम अ ट्रेडर। मैं टिप प्रोवाइड करने वाला बंदा हूँ नहीं। तो मैं ट्रेड जो करता हूँ वो ट्रेड डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर करता हूँ और वो खुद के लिए करता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बने रहने से आपको मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी लाइव मार्केट के अंदर, वो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा। दोस्तों फाइनली हम देख लेते हैं यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन खुल गई है। ऑप्शन चेन को हम देख लेते हैं फटाफट से। ऐट द मनी के ऊपर आते हैं तो ये ऐट द मनी है दोस्तों। यहाँ पर पुट राइटर्स थोड़े से हैवी हैं, कॉल राइटर्स पूरे के पूरे अनवाइंड करके चले गए हैं, जिसकी वजह से लास्ट में अपसाइड मूव आया भी था। और रेसिस्टेंस जो मिलेगा अब वो 11,600 के आसपास मिलेगा कल लाइव मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। और जो सपोर्ट दिख रहा है वो डेफिनेटली 11,500 का दिख रहा है। तो यानी कि 100 पॉइंट की रेंज रहेगी कल, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं रहने वाली। 11,500 से लेके 11,600 के बीच में रेंज रहेगी। और बाकी कॉल बायर्स और पुट बायर्स बहुत, और कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स सभी लोग अपनी मैक्सिमम पोजीशंस क्लोज़ करके गए हैं। और एक दिन पहले ही क्लोज़ मैक्सिमम पोजीशंस कर ली जाती हैं, क्योंकि वो पूरे हफ्ते का प्रॉफिट कमा चुके होते हैं ऑप्शन को राइट करने के बाद। तो यहाँ पर जो बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। और आई होप आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद भी आया होगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर आइएगा, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। लाइव मार्केट के अंदर मैं रेगुलरली बताता रहता हूँ कि वहाँ पर मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।